भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर रूप। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्ववंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि को छोड़कर इस सत्संग में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों सहित तीर्थों को भी पावन करने वाले सभी साधु चरण को सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में मंच पर आसीन सभी मानस पुत्रों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। भक्त बनकर कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी सत्संग में उपस्थित हैं, वे भी बड़े आदर के पात्र हैं। उन तमाम लोगों में आदरणीय पूर्व सांसद माननीय श्री सूरज मंडल जी भी बड़ी कृपा करके अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिए थे। उनके भी संघर्ष को ये झारखंड की धरती कभी भूल नहीं पाएगी। तो सब लोगों को नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाजा ऑपरेटर जरा आवाज को ठीक कर ले, बहुत ऊंची आवाज है। अभी हम लोगों ने
अनेकानेक युवा सन्यासी के विचारों को सुना। सब जवान सन्यासी अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे वक्ता हैं, सब लोग कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, बढ़िया बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि छोटे महात्माओं को समय कम मिलता है, इसलिए बोल नहीं पाते। और ये द्वितीय पाली का जो सत्संग है, इसमें तो कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वो अगर नहीं किया जाए तो आयोजक जो है ना, उनका दिल दुखी हो जाता है। और उन सारी औपचारिकताओं को पूरे किए जाते हैं तो जो श्रोता हैं उनका मन दुखी हो जाता है कि हम लोग आए हैं सभी महापुरुषों के प्रवचन को सुनने के लिए, और दूसरे बातों में बहुत लंबा समय चला जाता है। लेकिन ये औपचारिकता है, उसे पूरी करनी ही पड़ती है। शेष जो समय बचे हैं उसमें जो कुछ भी हमने सीखा है, महापुरुषों की सेवा करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, साधु संतों की सेवा करके, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ कटु मधु अनुभव हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मैं पहले सरकारी नौकरी में था, 22 वर्षों तक हमने सरकारी नौकरी की और 2009 में छोड़ दिया नौकरी करना। और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हुआ तो मैं आप सब लोगों के बीच में इस बड़े मंच पर आसीन हूँ, और वो भी इतने महात्माओं की दुआ है मेरे साथ में। जो भी महापुरुष देख रहे मंच पर आसीन है ना, सब उम्र में लगभग सब लोग छोटे ही हैं। और जब मौका लगा था, मुझे लगता था कि कोई दिव्य ज्ञान का पिपासु बन करके जो अपना घर द्वार माँ बाप सब कुछ छोड़ करके गुरु महाराज की चरण शरण में आया है, निश्चित रूप से ये माने बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इनकी दुआ हो तो कुछ भी असंभव है। तो इसलिए अधिकांश महात्मा, संचालक को नाम याद नहीं रहता है, मुझे लगता है अधिकांश महात्मा को इसलिए मैं जानता हूँ कि बहुत पहले से, मुझे लगता है कि 1983-84 ईस्वी से, जिस समय मैट्रिक पास किया था 1982 ईस्वी में, उसके बाद से ही मैं सत्संग से जुड़ा। तो बहुत दुआ है साधु महात्माओं की, क्योंकि बार बार इन्हीं लोगों के बीच में जीने का सौभाग्य मिला है। तो इस दिशा में मैं विशेष ना कुछ कह करके, जो कहने की बातें वो ये है कि रामचरितमानस के पाठ को हम लोगों ने सुना। आवाज़ को थोड़ा, ऑपरेटर नहीं है क्या, कम करो। रामचरितमानस के प्रसंग को हम लोगों ने पढ़ा है। वाल्मीकि मुनि के पास पहुंचे हैं कौन? इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा, सूर्य वंश के अंतिम राजा, जिनके जाने के बाद उनका वंश ही समाप्त हो गया। और वो आए थे किस लिए इस संसार में? मनु और शत्रुपा ने कठिन तपस्या की थी। वरदान मांगने का जब समय आया, कहा वरदान मांगो, कहा आप ही के जैसा बेटा हो। प्रेम के पाले पड़ गए और वचन दे दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, इसके बाद वाले जन्म में। तो मनु और शत्रुपा दोनों चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए ऊंचे लोक को। दूसरे जन्म में लौटे हैं तो त्रेता में वही राजा दशरथ और कौशल्या बन करके आए हैं। रामचरितमानस में आया है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर रूप। साधारण आदमी जैसा व्यवहार किया। आए कौन? तो भगत हेतु भगवान प्रभु, प्रभु जी आए, परमात्मा आए संसार में। क्यों आए? भक्तों के हित के लिए। भगत हेतु, उनके हित के लिए आए परमात्मा। और कन कन में रमन करने वाले उस परमात्मा, उस राम ने तनुभूप, राजा का शरीर, आदमी का शरीर धर करके इस संसार में आ गए। और किए चरित पावन परम। कैसा चरित किए? परम पावन, उससे और पावन हो ही नहीं सकता।
भगवान श्री राम इस संसार में आए और जैसा जैसा चरित्र का उन्होंने निर्वहन किया, आज तक उस चरित्र का निर्वहन करने वाले केवल वही और केवल वही हुए, उसके बाद दूसरे कोई नहीं हुए। और वो आए हैं, राज तिलक होने वाला है, अनायास ही वनवास हो गया। क्यों हुआ? तो लोग कहते हैं माता कैकेयी ने ऐसा करवा दिया, लेकिन थोड़ा अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा, एकदम जो 2 पैसे की चीज थी ना, बिल्कुल नाचीज, जो नौकरानी बन करके आई थी, दासी बन करके आई थी कैकेयी की, कोई औकात नहीं थी उसकी, और 2 पैसे के दासी के बातों पर घर में इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा कर दी। दूसरे के बहकावे में आकर के एक दासी की बात, क्या कीमत है उसकी, वो दासी ने आके सलाह दे दी और उन्होंने मान भी लिया। हमारे समाज में भी इस तरह की बातें हैं। अभी देखते हैं ऑनलाइन क्लास चलता है, और जहां जिस घर में ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कहीं बाहर से मंत्र पढ़ाया जा रहा है, घर तो टूटता ही टूटता है। तो ये ऑनलाइन क्लास देने वाले आपका भला चाहने वाले नहीं है। तो जो आपके परिवार को तोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वही मंथरा के कहने पर इस प्रकार की घटना घट गई। 14 वर्ष का वनवास मिला, प्रभु श्री राम गए, तो यात्रा का प्रारंभ जिस जगह से किए हैं, तो शुरुआती पड़ाव में श्रीवैपुर के राजा गुणिसाद मिल गए, बचपन के मित्र। उस बचपन के मित्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो लगा अब जब घनघोर जंगल शुरू होने वाला है, यहां से यात्रा शुरू होने वाली है, कहां चलना चाहिए। तो यात्रा शुरू करने के पहले वो पहुंचते हैं भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज पहुंचते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वहां से आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम लोग जब यात्रा शुरुआत करते हैं तो किनका आशीर्वाद लेकर के चलना चाहते हैं? भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा करते हैं। और इस प्रकार पूरी यात्रा जो है आप लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ करके जाना होगा कि कभी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, कभी अत्रि मुनि के आश्रम में, कभी सरभंग ऋषि के आश्रम में, कभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, कभी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में, या किसी किन्हीं अलग अलग बड़े बड़े तीर्थों में घूमते रहे। तो इसी क्रम में भगवान श्री राम पहुंचे हैं वाल्मीकि मुनि के कुटिया पर। किनके पास? वाल्मीकि मुनि के कुटिया के पास। उनके नाम के साथ में सदगुरु महर्षि परमहंस कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधे सीधे वाल्मीकि मुनि के कुटिया में पहुंचे हैं। मन जो अपने आप को परमात्मा में मिला देते हैं, उनको किन्हीं डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे एकदम सरल हो जाता है, सारी डिग्री फेल हो जाती है जो परमात्मा में मिल गए। वाल्मीकि मुनि के कुटिया में जाते हैं और पूछते हैं उनसे, कौन से सवाल का जवाब लेने के लिए गए हैं? प्रभु श्री राम तो उस वन में गए हैं दंडकारण्य में, तो कहीं भी जाकर के रह सकते थे, किन्हीं से भी पूछ लेते। लेकिन पूछने के लिए किनसे गए हैं? जिनके अपने घर का ठिकाना नहीं है, जिनके वाल्मीकि मुनि के अपने घर का ठिकाना नहीं है जिनका, और पिछला जो रिकॉर्ड है ना उनका, तो आप लोग जो पढ़े होंगे तो जानते होंगे वाल्मीकि मुनि का रिकॉर्ड कहां पर पैदा हुए थे। आप लोगों को पता है, जिसको देख करके लोग नफरत करते हैं अभी के समाज में, मेहतर जाति में, बंगी जाति में जन्म हुआ था, और अपने पुरुषार्थ और गुरु की कृपा से दुनिया वालों को दिखाया है कि अपना पुरुषार्थ हो और साथ ही साथ गुरु की कृपा हो तो वो क्या कर सकता है, दुनिया में बेशकीमती बन गए। और उस वाल्मीकि मुनि के पास पहुंचे भगवान श्री राम, और वाल्मीकि मुनि के पास जाकर के पहुंचते हैं। वहां सबक लेने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कहीं कुछ अच्छे कर्म की शुरुआत करते हैं, या जीवन में कोई भी हमारा संकल्प है, चाहे दुख की घड़ी हो कि सुख की घड़ी हो, हमारा जब कदम आगे बढ़ेगा, सलाह कहां पर लेना है, किन से सलाह लेनी है? आप लोग जानते होंगे राजा दशरथ के विषय में भी, एक दिन आईना देख रहे थे, और जैसे आईना देखे ना, तो अपनी एक पकी हुई दाढ़ी पर दृष्टि चली गई उनकी। पकी दाढ़ी को देखा, तुरंत चले गए गुरु वशिष्ठ के पास और बोले कि अब ये राजपाट मुझसे चलने वाला नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया,
एक पकी हुई दाढ़ी को देख करके उनको लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, तो चले गए गुरु वशिष्ठ के पास पूछने के लिए कि मेरे बड़े बेटे का राज तिलक कर दो, तिथि की घोषणा कर दो, मैं उनको युवराज घोषित करना चाहता हूं, अब वही राजपाट चलाएगा। तो जब जब विपत्ति आई और कुछ निर्णय लेने की बात आई तो महापुरुषों से जाकर के विचार लिया। भगवान श्री राम रहना चाहते हैं, अपनी पत्नी है साथ में, भाई लक्ष्मण है उनके साथ में, मनुष्य का शरीर धर करके आए हैं, मनुष्य के तरह साधारण जगत व्यवहार वो करते हुए वाल्मीकि मुनि से जाकर के पूछते हैं गुरुदेव मैं कहाँ पर रहूं, 14 वर्षों के लिए रहना है। और वो तो ऐसी ऐसी बातों की चर्चा करने लगे, वो तो कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। सवेरे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, बाबा कबीर कहते हैं दृष्टि न दिशय मुष्टि न आवे, इन आंखों से वो परमात्मा नहीं दिखलाई पड़ने वाले, अब मुट्ठी में भी पकड़ में आने वाले वो परमात्मा नहीं है। बिन से ना ही न्यारा, मन वो अविनाशी है, नाश भी नहीं होने वाला है, मन विनाश से परे है, वो अविनाशी है। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो विचारा। ए पंडित लोग जरा तुम लोग विचार कर लो, ये मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है, दृष्टि से इन आंखों से दिखलाई पड़ने वाली नहीं है और मुष्टि में भी मुट्ठी में भी आने वाली नहीं है, ऐसा ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है। और इसके पहले कहा जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई, सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुरु भाई। मैं इशारे की बोली में तुमको समझा करके कहता हूं, बाबा कबीर यही जवाब दे रहे हैं, मैं इशारे की बोली में समझा करके कहता हूं यह गूंगे का गुड़ है परमात्मा। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा करके बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार परमात्मा कथनी का विषय ही नहीं है। वशिष्ठ मुनि से यही प्रभु श्री राम ने पूछा था उस परमात्मा के विषय में, तो यही मौन हो गए थे, कुछ जवाब ही नहीं दिए। तो पूछा उन्होंने गुरुदेव कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो बोले ये वाणी का विषय ही नहीं है, बोलने का विषय ही नहीं है परमात्मा। वाल्मीकि मुनि के सामने में वही परमात्मा मनुष्य का शरीर धर करके सामने में खड़े हैं, कहते हैं ए राम तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वचन के परे है, बोली से नहीं कहा जा सकता। ये कहने गए कि मैं कहाँ रहूं, और वे कहते हैं ये सारा नाटक क्यों करते हो मेरे पास। ये जो तुम्हारा वास्तविक जो स्वरूप है ना, ये 2 हाथ और 2 पैर वाले नहीं हो। गोड्डा का कलेक्टर डीसी जिनको कहते हैं या एसपी वेश बदल करके आ जाए आपके गांव में, जान पहचान वाला तो पकड़ लेगा कि ये तो एसपी है, ये हम लोगों से जांचने परखने के लिए आया, नहीं पहचानता है साधारण आदमी, तो वो क्या जवाब देगा। तो वाल्मीकि मुनि हैं क्या, तो कहते हैं वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, परमात्मा खुद है, वो मनुष्य शरीर है लेकिन है परमात्मा। हमारे गुरु महाराज यही कहते थे, हमारे अंदर में इतना योग बल है कि जो भी मैं मुर्दा को जिंदा कर सकता हूं, इतना योग बल है। लेकिन कोई आएगा, अगर हमने योग बल से जिंदा कर ही दिया तो क्या होगा, वो चला जाएगा यहाँ से, दूसरे दिन दूसरा मुर्दा आ जाएगा, तीसरे दिन तीसरा मुर्दा आ जाएगा, और हल्ला हो जाएगा मैं ही 10 मुर्दा को जिंदा करता है, तो मेरा ये कुप्पा घाट मुर्दा का ही स्थान हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम कहते हैं ए राम तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो वचन के परे है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है, अपार है, पार नहीं पाया जा सकता। और नेति नेति नित निगम का तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता उसके विषय में। फिर भी कहते हैं हे राम तुम जो आए हो का नर तन धरे हुए संत सुर का जा। हे राम तुमने तो ये मनुष्य का शरीर संतों को सुख देने के लिए और देवताओं का काम करने के लिए ये मनुष्य का शरीर धारण कर लिए हो, और साधारण राजा के तरह तुम खेल तमाशा दिखा रहे लोगों को। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई 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 भाव दिखावई आपुन होई न सोई। का जिस प्रकार बहुरूपिया बहुत तरह का वेश बना बना करके दुनिया वालों को दिखाता है, उसी प्रकार हे राम तुम तो संतों को सुख देने के लिए और देवताओं का काम करने के लिए साधारण मनुष्य का शरीर धरे हो, राजा का शरीर धरे हो, और साधारण नर लीला तुम कर रहे हो। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हे राम तुमको तो वही जान सकता है। ऐसे कहते हैं जग पे खन तुम देखनी हारे, वेदी हरि शंभु नचावनी हारे, तेउन जाने बरम तुम्हारा। माने तुम में इतनी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे भाव के इशारे पर नाचते हैं।
वे भी नाचने वाले हैं। तुम तो खाली यहाँ तमाशा करने के लिए आए हो, और तुमको वे त्रिदेव भी नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि जानेगा कौन उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को? कहते हैं तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन श्री राम जी, जिन पर आपकी कृपा हो जाती है, आप जिनको जना देते हैं, सोई जानई जेहु देहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिस पर तुम कृपा करते हो वही तुमको जान पाता है, और जो जान लेता है फिर तुम में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता, वो सब कुछ जानता है। कौन जानेगा? तो वही कहते हैं जानेगा वही विकद विकार जान अधिकारी, जो सारे विशुद्ध चित्त वाले हो जाएंगे, सारे विकारों से जो रहित हो जाएंगे, तीनों गुणों से जो पार हो गए, है ना। तमोगुण में रहने के कारण शंकर भगवान संहार करने का काम करते हैं, रजोगुण में रहने के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि करने का काम करते हैं, शतोगुण में रहने के कारण विष्णु भगवान पालन करने का काम करते हैं। लेकिन जो इन तीनों गुणों से पार जाएगा वही परमात्मा को जान सकेगा। निस्त्रैगुण्य जो हो जाएगा, तीनों गुणों को अपने कब्जे में कर लेगा, वे ही उस परमात्मा को जान पाते हैं। मन परमात्मा उसी पर कृपा करते हैं, वे ही जान पाते हैं। आया है उपनिषद में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्म बंधन सारे नष्ट हो जाते हैं। माना जिनके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं, वही परमात्मा को जान पाता है। वाल्मीकि मुनि नमूना है वहाँ पर बैठे हुए, फिर भी कहते हैं हे राम तुम रहना ही चाहते हो, पूछे हो मोई कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाहूँ। हे राम जी मुझे तो लज्जा संकोच हो रहा है, आप प्रभु जी कहाँ नहीं हैं, आप ही बता दीजिए कौन ऐसी जगह है जहाँ पर आप नहीं हैं। मैंने जर्रे जर्रे में वो परमात्मा, कन कन में वो परमात्मा है, और वो परमात्मा राम जी आए हैं मनुष्य का शरीर धर करके, कहते हैं मैं कहाँ रहूं, तो कहते हैं आप ही बता दीजिए कहाँ कौन ऐसी जगह है जहाँ खाली है, तो मैं आपको रहने का जगह बतला दूं। माने स्वरूप से वो परमात्मा जर्रे जर्रे में जैसे काठ में अग्नि छिपी हुई है, मेहंदी में लाली छिपी हुई है, उसी प्रकार वो परमात्मा जर्रे जर्रे में छिपे हुए हैं। जर्रे जर्रे में जैसे फूलों की हर एक पंखुड़ी में खुशबू है, आप मेहंदी का हर पत्ते में लाली है, दूध के हर एक बूंद में घी है, उसी प्रकार परमात्मा से तिल भर भी कहीं खाली नहीं है। फिर भी वाल्मीकि मुनि कहते हे राम अगर तुम रहना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे रहने का जगह बतलाता हूँ। वाल्मीकि मुनि भगवान को बतला रहे हैं रहने का जगह। अरे रहने के लिए तो तिल भर भी उनसे खाली नहीं है। मन जहाँ पर प्रकट हो जाते हैं परमात्मा, जहाँ पर उनकी कृपा बरस जाती है, वो जगह वाल्मीकि मुनि बतलाते हैं जो हम तमाम भक्तों के लिए बिल्कुल अनुकरणीय है। बिना उनको अपने जीवन में उतारे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहली जगह परमात्मा कहाँ मिलेंगे? का ऐसी अवस्था में आप अगर पहुंच गए तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। है सब जगह साक्षात्कार हो जाएगा आपको उस समय जो वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी का जिनके कान हो समुद्र के तरह और तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात भरती रहे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे राम जी तुम उस भक्त के हृदय में चले जाओ, उस भक्त के हृदय में जाकर के बस जाओ। मानो उस भक्त का हृदय तुम्हारे लिए सबसे सुंदर घर है। मानो उस भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा दर्शन देते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कहाँ पर? तो कहते हैं जिनके कान है समुद्र के तरह, कथारूप अनेकों नदियां दिन रात भरती रहे। जैसे समुद्र में अनेकों नदियां दिन रात भरती है, समुद्र कभी भरता नहीं। समुद्र में रहने वाली वो अग्नि और सम करके रखती है, कभी पानी को बढ़ने ही नहीं देती, घटने भी नहीं देगी। ये कहीं सुखाड़ हो गया तो समुद्र का पानी घट गया, घटता भी नहीं है पानी। इस प्रकार भक्त के कान अगर समुद्र के तरह हो जाएं, ऐसे भक्त का हृदय में जाकर के डेरा डालिए। तो ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा कि कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात भरती रहे? नहीं भरेगी। सुनाते सुनाते भी 2 घंटा सुनाएंगे, आधा सब आदमी भाग जाइएगा, 10-20 लोग बच सकते हैं, सब भागिएगा। और नहीं तो सुनाने वाला ही भाग जाएगा, कहेगा हम थक गए अब सुनाने के, अब सुना नहीं पाऊंगा।
तो हमारे गुरु महाराज इसके विषय में बतलाते थे, बाहर की कथा को चाहे कितना हो बढ़िया सुनने वाला है, अनवरत नहीं सुन सकता। बाहर की कथा को कोई अनवरत नहीं सुना सकता। 1-2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सुनाएंगे फिर थक जाएंगे। लेकिन कहते हैं बाबा कबीर इसको, चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, उठत मधुर धुन रागरी। तुम्हारे अंदर में मधुर ध्वनि, परमात्मा की ओर से आने वाली ध्वनि बज रही है, उस शब्द को अगर सुन लोगे। दरिया साहब बिहारी कहते हैं, शोभत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचियारा। तुम्हारे अंदर में परमात्मा की आवाज आ रही है। कोई साधक उस ये योग्यता अगर हासिल कर ले, संतों की युक्ति प्राप्त करके, अगर उस शब्द को कोई साधक पकड़ पाता है, वो झिनझिन जंतर घंटी बजती रहती है दिन रात, और उसको जो सुनता है, जम आपके डर से भागेंगे, जम का साम्राज्य नहीं चलेगा आपके ऊपर, आपकी अपनी मौज और मर्जी हो जाएगी। झिनझिन जंतर दिन बाजे कब? तो कहते हैं सोबत जागत उठत बैठत। सोए रहेंगे तो भी घंटी बजेगी, जगे रहेंगे तो भी घंटी बजेगी, और उठे बैठे जिस अवस्था में रहेंगे अंदर की घंटी बजती रहती है। परमात्मा की सारी लीला को साधक सुनता रहता है। इसलिए संत पुरुष होते हैं कौन? तो कहते हैं जीवन काल में सूरत उनकी कहाँ लगी रहती है? जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में लगी हुई रहती है। गुरु महाराज डूबे हुए रहते थे, उसी योग निद्रा में रहते थे, उसी शब्द को सुन करके, उसके माने मधुर रस में पढ़ करके उसी शब्द के रस में डूबे रहते थे, उसी नशे में डूबे रहते थे। मीराबाई कहती है, भैया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, 8 पहर झूमते ही बीतता है, डारी दियो सब भारा। माने ऐसा वो शब्द का नशा ऐसा होता, अंतर के शब्द को जो साधक सुनता है, जैसे भौरा कहीं बैठ जाता है किसी क्या कहते हैं फूल के पंखुड़ी पर, तो देखते हैं कमल ऐसे खिल जाएगा, स्वाद लेने में मशगूल हो जाता है, कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है, और सुबह हाथी घुसता है उस सरोवर में जहां कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ी हुई हैं, उस कमल को ही हाथी खा जाता है। और हाथी खा गया तो कमल के साथ में भौरा भी चला गया हाथी के पेट में। मन फूल के रस में इतना मशगूल हो जाता है, बाहर का कोई स्वाद, बाहर का कोई गंध उसे अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए कहते ए राम, अगर कोई ऐसा साधक है जो बाहर की कथा को बाहर के कानों से और आंतरिक नाद को अपने सूरत के कान से जो साधक सुनता रहे, तुम उनके हृदय में जाकर के बस जाओ, वो तुम्हारे लिए सुंदर घर है। फिर आगे कहते हैं, ये तो बहुत कठिन बातें, भूल से ही कोई मिल जाए, कोई लाखों में कोई अगर मिल जाए इस शब्द को पकड़ पाते होंगे, न तो सब इधर ही है ना। बिंदु चंद तब सूर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुखमन में ताको बड़े जनाई हो। शब्द के महासागर में डूबता इतराता रहता है, वो सार शब्द को पकड़ ही नहीं पाता है। फिर आगे वाल्मीकि मुनि कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, राह ही दरस जलधर अभिलाखे, निद्र ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। ए राम जी, तुम अपने भाई और अपने पत्नी के साथ उस भक्त के हृदय में जाकर के बस जाओ। उस भक्त का हृदय तुम्हारे लिए सबसे सुंदर घर है। कहीं नहीं कहा कि तुम जाके यहाँ बसो कि वहाँ बसो, ये बहुमंजिला मकान में बसो कि सोना चांदी वाला के घर में बसो। जब भी बताया तो किसी भक्त का हृदय ही बताया, का जिनकी आंखें चातक पक्षी की तरह टकटकी लगा करके देखती रहती है। किनको? परमात्मा की छवि को। गुरु महाराज लिखते हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी री सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले, हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। का चातक पक्षी जिस प्रकार टकटकी लगा करके चंद्रमा और उसके साथ ही साथ बादल को निहारती रहती है, कब आएगा स्वाति नक्षत्र, कब होगी स्वाति नक्षत्र में बूंद की वर्षा। उसी स्वाति नक्षत्र में चोंच खोलती है और वो वर्षा का 1-2 बूंद पानी उसके चोंच के द्वारा पेट में चला जाए, बस उसी से प्यास बुझाती है, न तो सारा जीवन यूं ही रह जाती है। संकल्प है कि स्वाति बूंद का ही, स्वाति नक्षत्र में ही हमें पानी पीना है, वो भी वर्षा का पानी पीना। इसलिए टकटकी लगा कर उस बूंद को निहारती रहती है। सागर का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी नहीं पीती। उसी प्रकार अपने अंदर में
लिखे हैं गुरु महाराज जी, ऐन महल पट बंद कै चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम की टाटी जब टूटती है तो रूप ब्रह्मांड के अनेकों रूपों को साधक अपने अंदर में देखता है। 2 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 100 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला, अनेक रूपों को देखता है। ब्रह्मांड का रूप जगत है वो, तो रूप ब्रह्मांड के अनेकों रूपों को साधक देखता है। लेकिन कहते हैं चौभुज और अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, इनसे लगन छुड़ा दो, किसी में हमारा लगन जुड़ा हुआ नहीं रहे, इनसे सूरत मेरा हटा दो, नहीं लगे उसमें, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। जो दिशा सो तो है नहीं। अभी मनीषानंद बाबा से सुन रहे थे ना, मेधा मन संग जेते दर्शन। मेधा से मन बुद्धि से, मन से मन को समझते आप लोग। मेधा मन संग जेते दर्शन, जितना भी दर्शन होगा बुद्धि से कि मन से। मेधा मन संग जेते पर्सन, बुद्धि से और मन से जो भी स्पर्श करेंगे आप। दिव्य दृष्टि से हु जो दर्शन, दिव्य अंग का हु जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन, प्रभु दरस परस नहीं है सज्जन। सब ये मन से, दिव्य दृष्टि से भी अगर किसी दिव्य रूप को आप देखते हैं, दिव्य लोकांतर का दर्शन करते हैं, ये परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की माया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इन आंखों को टकटकी लगा करके चातक पक्षी की भांति गुरु इंगित इशारे पर टकटकी लगा करके परमात्मा की बिंदु रूप छवि को टकटकी लगाकर देखता रहता है। पलकें हैं गिरी हुई नासिका के अग्रभाग में, गुरु इंगित इशारे पर, गुरु के बताए निर्देश पर नासिका के अग्रभाग में दोनों दृष्टि धारों को जो स्थिर करने की कला जानता है, टकटकी लगा करके देखता रहता है आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि की धारों को। तो होता क्या है, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी का, उसी बिंदु में नाद की प्राप्ति होगी। लेकिन उस बिंदु को पहले दर्शन तो करे। तो जो साधक टकटकी लगाकर दोनों दृष्टि धारों को अंधकार मंडल के ठीक सामने में गुरु के इशारे से नासिका के अग्रभाग में टकटकी लगाकर जो साधक देखता रहता है, वो प्रभु की छवि है, सबसे छोटी छवि है, सूक्ष्मतम छवि है, बिंदु रूप। और उसको गुरु महाराज क्या ज्योतिर्मय शालिग्राम कहते थे। उसको जो साधक देखता रहता है टकटकी लगा करके, कहते हैं वो प्रभु की छवि है। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसी धाई हो। अगर उस प्रभु की छवि को बिंदु रूप में तुमने देख लिया तो तुम ज्योति महल में प्रवेश कर जाओगे। तो इसलिए कहते हैं ऐसा अगर कोई साधक है, कहते हे राम जी, तुम्हारे जैसे सारे जलाशयों का, बड़े बड़े जलाशयों का चातक पक्षी अनादर करती है, स्वाति बूंद का पान करती है, उसी प्रकार सारे रूपों को देखना छोड़कर हे राम, तुम्हारे जो बिंदु रूप छवि को टकटकी लगाकर जो साधक देखता रहता है, माने एक बिंदुता का साधन करने के लिए एकदम दृढ़ता के साथ बैठा है, चट्टान के तरफ बन करके, पत्थर के तरफ बन करके, शरीर को हिलने नहीं दे रहा है और एक ही चीज देख रहा है। क्या देखना है? गुरु का इशारा है, दोनों दृष्टि धारों को एकदम स्थिर करके रखना है। उसके लिए युक्ति है संतों की, उसको स्थिर करके उस बिंदु को जो टकटकी लगाकर देखता रहता है, कहते हैं हे राम जी, जाकर के उस भक्त के हृदय में तुम डेरा डाल दो। वो तुम्हारा, उस भक्त का हृदय तुम्हारे लिए ये उत्तम घर है, उत्तम स्थान है। माने जो भी एक बिंदुता का साधन करने वाले, दृष्टि साधन का अभ्यास करने वाले हैं, उसी घर में, उसी हृदय में भगवान प्रकट होंगे, परमात्मा प्रकट होंगे। का ये भी योग्यता अगर नहीं है तो कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजी हा जासु, मुक्ता हल गुण गंचु नहीं, राम बसो ही तासु। हे राम जी, तुम जाकर के उस भक्त के हृदय में बस जाओ। ये दोनों नहीं मिले तो तीसरा भी नमूना बता दिया। अगर संसार में ऐसा कोई नमूना है, कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारे कीर्ति के मान सरोवर में से मुक्ता हल गुण गंचु नहीं, गुण रूपी मोतियों को चुनती है जिसकी जिह्वा। परमात्मा के कीर्ति के मान सरोवर में से है ना, परमात्मा ने जड़ बनाया, चेतन बनाया, कीचड़ क्या कहते हैं, जोंक बनाया तो कमल भी बनाया, अगर गंगा बनाया है तो कर्मनाशा भी बनाया है, अगर कपिला गाय परमात्मा ने बनाया है तो परमात्मा ने हराही गाय भी, वो भी दोनों चीज बनाया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पया, परिहरि बारी विकार। हंस क्या करता है? दूध में चोंच लगाया
तो पानी भर अलग होता जाएगा, जितना छेना है वो हंस के पेट में चला जाता है। माना संत रूपी हंस क्या करते हैं, गुण रूपी मोतियों को चुनते हैं। तो वही कहते हैं भगवान श्री राम को वाल्मीकि मुनि कि जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारे कीर्ति के मानसरोवर में से जिसकी जिह्वा रूपी हंस ने केवल गुण रूपी मोतियों को चुने, मन चुन चुन करके परमात्मा के गुणों का ही बखान करे। अगर किसी तरह का दुर्गुण कहीं कुछ दिखलाई पड़ता है, वो हमारे अबोध होने के कारण दिखलाई पड़ता है। रामचरितमानस में लिखा है, मुकुर मलिन अरु नयन बेहुना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर है गंदा, मन रूपी दर्पण है गंदा, और नयन बिहुना मन दिव्य दृष्टि से विहीन है हम। आत्मदृष्टि के तो बात ही छोड़ दीजिए। मन है, मन रूपी दर्पण हो गया गंदा, और मन रूपी दर्पण हो गया गंदा, और नयन से विहीन है, मन दिव्य दृष्टि से विहीन है। तो राम का रूप कहाँ से देखिएगा, कहाँ से पहचानिएगा। किसी दिव्यांग को, किसी सूरनाश को दिखा दीजिए हाथी, पैर पकड़ा दीजिए तो कहेगा केले के थम जैसा हाथी होता, कान पकड़ा दीजिएगा तो कहेगा सूप जैसा होता है, क्योंकि बस वही देखा है। पूरे शरीर को जिसने देखा वही हाथी का वर्णन कर सकता है। तो वही कहते हैं, जो हे राम तुम्हारे कीर्ति के मानसरोवर में से, तुम्हारे गुणों के मानसरोवर में से, जो गुणों को चुन चुन करके जिसकी जिह्वा रूपी हंसिनी दुनिया में बखान करे, खाली गुणों का ही बखान करे, भगवान के गुणों का ही बखान करे, हे राम जी तुम उस भक्त के हृदय में डेरा डालो। माने ऐसे भक्त का हृदय भगवान का सुंदर घर है। लेकिन इन तीनों के अलावे भी का ये सब भी अगर कोई नहीं करने वाला है, ये इसमें ये अगर मिल जाए तो सबसे उत्तम घर। लेकिन इसके अलावे भी कहा, हे राम, अब और साधारण साधारण बातें मैं बतलाता हूं। कहते हैं, हे राम जी, जिनकी ये नासिका जो है तुम्हारे प्रसाद के खुशबू को सदैव ग्रहण करे। फिर ये नासिका तुम्हारे प्रसाद के खुशबू को सदैव ग्रहण करे, ऐसा कोई साधक है, और तुमको अर्पित करके, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, जो तुमको अर्पित करके भोजन करता है। अर्पित करने का मतलब क्या है कि भगवान प्रभु, जैसे देखते हैं घर में पिताजी ही कमा के लाए हैं, कुछ भी मिठाई खरीद करके लाए, कुछ भी खरीद करके ला दिए, और घर की आपकी ही बेटी आप ही के लाए हुए प्रसाद को लाके एक प्लेट में सजा के 2 मिठाई आपको देती है, पानी देती है, आप खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? कमा के तो आप ही लाए हैं, लेकिन आपकी बेटी जैसे आपको ला करके देती तो आप गदगद हो जाते हैं। उसी प्रकार सब कुछ परमात्मा ने दिया है, उनकी कृपा से सब कुछ नसीब हो रहा है। उन्हीं के दिए गए में से कुछ थोड़ा सा अंश हम उन्हीं को अर्पित कर देते हैं। जो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो चीज़ हम प्रसाद के रूप में पा रहे हैं, उनको हम अगर अर्पित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। हम लोग कहीं भी चढ़ाते हैं ले जा करके, तो आप एक माता जी चली जा रही थी कुछ ले करके, क्या है, नहीं कुछ नहीं है, नहीं मैं अपवित्र हूँ, मैं अछूत हूँ, मुझे मत छुओ। अब वो माता जी साइड हो रही है, और एक महात्मा जी कहते हैं नहीं देखने तो क्या है इसमें, बोले नहीं मैं तो अपवित्र महिला हूँ, मुझे मत छुइए, मैंने दिखाने वाली हूँ। कितना हूँ, अब वो चाह रहे थे महात्मा जी की दिखा दे, तो वो दिखाना नहीं चाहती। अंतिम में जबरदस्ती टोकरी पकड़ा, क्या है इसमें दिखाओ। अब दिखाया तो उसमें था पपीता, बोला ये पपीता तो बड़ा बढ़िया है, तो बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। अब वो माता जी कह रहे मैं अपवित्र हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, दूसरे के से जुठा सकरी काम करके मैं आई हूँ, धोन पोछन ये सब करके आई हूँ, और अपवित्र भी हूँ, मैं तो दासी हूँ, मत छुओ मेरा। और वो महात्मा जी ले लिए वो प्रसाद, और वो प्रसाद ले जा करके धो के भगवान जी को चढ़ा दिया। अब वो था पपीता, वो किनके पास, तो जो कह रही थी मैं अपवित्र हूँ, मुझे मत छुओ, मैं तो दलित परिवार की हूँ, दूसरे के यहाँ क्या कहते हैं पोछाल लगाती हूँ, और अभी अपवित्र शरीर है, मत लो ये। अब वो महात्मा जी ले लिए, जाके भगवान जी को चढ़ा दिए। अब वो अपवित्र माता जो अपने को कह रही थी, उस हाथ का लिया हुआ वो फल साधु ने चढ़ा दिया भगवान को, वो प्रसाद बन गया। तो इसी प्रकार आप अपने घर का कुछ भी अपने मुख में डालते हैं, जो कुछ भी स्वीकार करते हैं भगवान को अर्पित करके, वही कहते हैं हे राम जी, अगर तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें, कपड़े भी जो पहनते हैं वो प्रभु का प्रसाद समझ करके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कपड़े भी भगवान श्री राम को वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं। अब वाल्मीकि मुनि खुद ही कितने कपड़े पहनते थे, जंगल में रहने वाले, लेकिन मानवता को सजाने के लिए जो संदेश दिया है उन्होंने, वो कहते हैं प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। जो भी पट और भूषण आपके पास में, कपड़े और श्रृंगार के जो संसाधन हैं, ये सारे कपड़े और श्रृंगार ये सारे परमात्मा के प्रसाद हैं, ये समझ करके तुम धारण करो।
तो खुद ही विचार कर लीजिएगा, कौन सा कपड़ा पहनते हैं वो परमात्मा का प्रसाद समझ करके पहनते हैं कि अपने खानदान का खिलौड़ उड़ाने के लिए करते हैं। खुद ही विचार कीजिएगा कौन सा कपड़ा पहनते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके बच्चे कौन से कपड़े पसंद कर रहे हैं। वो भगवान का प्रसाद नहीं हो सकता। हम लोग सात्विक कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ का जो वेशभूषा है हमारे पूर्वजों ने सिखाया, चाहे वो कोई भी देवी माँ है, उनके कपड़े को देख लीजिए, वो जैसा पहनती थी उस तरह के पहनिए। वनवासी लोगों का अलग वेश था, लेकिन यहाँ जो हमारे देश का कपड़ा है, कुर्ता पैजामा है, धोती कुर्ता है, ये पैंट शर्ट तो विदेशी लोगों ने ला करके यहाँ सिखा दिया। और वहाँ के लोग इसलिए भी पहनते थे कि बैठ करके पेशाब करना नहीं है उनको, क्योंकि किन्हीं के भी ये घुटने लचकदार नहीं है विदेशी लोगों के, सब खड़े खड़े शौच करते हैं, सब खड़े खड़े पेशाब लघु शंका करते हैं। आप तो बैठ करके कर सकते हैं। तो इसलिए कपड़े पहनने तो सलीके से पहनने, क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद है। आभूषण पहनना वो प्रभु का प्रसाद है। और सुहाग की भी कुछ निशानियां हैं, इन निशानियों को भी संजो करके रखिए, अन्यथा आपके सुहाग की जो जो निशानी है ना उसको छिपाइएगा। तो हमने पढ़ा एक दिन कि आपके बेटे और आपके पति का आयु छीन हो जाएगी अगर आपने सुहाग की निशानी को छिपाया। माने आयु छीन होगी, माने आप विधवा हो सकती हैं। आयु छीन होने का मतलब कि पति कम में आयु में मर जाएंगे तो हो सकता है आप विधवा हो जाएं। इसलिए सुहाग की निशानी को कभी मत छिपाइए, ये परमात्मा का प्रसाद है। फिर आगे कहते हैं, कर नित करहि राम पद पूजा, मम भरोस राम भरोस हृदय नहीं दूजा। रोज दिन राम के चरणों की पूजा करे, और जब भी भरोसा करे तो परमात्मा का ही भरोसा करे, किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। जैसे घर में देखते हैं देवरानी है, जेठानी है, सबका सम्मान करते हैं। देवर का बेटा है कि ननद का बेटा है, जिसका भी बेटा हो सबका आदर करते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान पति को देते हैं। तो उसी प्रकार सारे देवी देवता आदरणीय हैं, लेकिन पूजा जब भी करेंगे हम परमात्मा की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? जो जानने वाले हैं उनसे सीख लीजिए। बिना सीखे हुए कीजिएगा, बिना सीखे अगर कीजिएगा तो भक्ति श्रम निष्फल हो। आओ, गुरु महाराज ने लिखा, अहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति का श्रम बेकार हो जाएगा। पढ़ तो देखते हैं ना, बच्चे को सिलेट पेंसिल दे देता था, बेटा हाथ घुमाओ, हाथ घुमाते घुमाते एक दिन में एक डब्बा पेंसिल खत्म। नहीं तो एक रीम कागज दे दीजिए और एक पैकेट ला करके उधर से रिफिल दे दीजिए, घिसते घिसते सब एक रीम कागज एक दिन में खत्म कर देगा, कुछ भी लिखने नहीं जानेगा। लेकिन गुरुजी क्या करते थे, और लिख देते थे, कहते थे बेटा इस पर हाथ घुमाओ, तो दिन भर घुमाते घुमाते सीख लेते थे। आंगनबाड़ी में बहुत हमारी बहनें बहाल हुई है ना, दस्तखत भी नहीं जानती थी। अपने डेरे पर बुला करके कहा कि लिखो, क्या नाम है, कुछ भी नाम लिख दिया हमने, इसी पर हाथ घुमाओ। दिन भर में 1000 2000 बार लिखवाया उनको नाम, और आंगनबाड़ी में बहाली हो गई है उसकी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भक्ति श्रम निष्फल हो, अगर क्या कहते हैं बिना सीखे हुए करेंगे तो बेकार जा सकती है आपकी भक्ति। इसीलिए आओ भक्त सार भगति करो, यही हमारे गुरु महाराज ने कहा। तो इसलिए हमें वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि हे राम जी, जब भी भरोसा करे तो परमात्मा का भरोसा करे, तुम्हारा भरोसा करे, कर नित करहि राम पद पूजा, सदैव राम के चरणों की पूजा करे। अब भ्रम होगा राम के चरणों की पूजा करने के लिए, तब हम लोग चलें। रामचरितमानस में विकल्प दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में ये जो सिंहासन पर देख रहे हैं ना, ये हैं तो नर रूप में, लेकिन हैं ये हरण करने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए माता सबरी कहीं नहीं गई, मतंग मुनि का चरण पकड़ कर रह गई, क्योंकि उनको विश्वास था इन बात का, ये जो हैं मेरे गुरुदेव ये साक्षात परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, और प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रगट हैं दोनों एक ही दयाल, दोनों एक ही परमात्मा हैं। तो इसलिए इस प्रकार का भरोसा रख करके सदैव राम के तीर्थों में, चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसौ तिनके मन माही। हे राम, जिनके चरण सदैव कदम बढ़ते हैं राम के तीर्थों की ओर, मतलब जहाँ राम का साक्षात दर्शन हो जाए वहाँ हमारी यात्रा होती रहती है, वहाँ हमारे कदम बढ़ते रहते हैं, जहाँ चल करके परमात्मा के दर्शन होंगे। इस प्रकार की भावना जिनके अंदर में है, कहते हैं उस भक्त के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा वही घर मंदिर बन जाता है, चाहे वो झोपड़ी में रहे कि 5 तल्ला मकान रहे, वही मंदिर बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप अपने घर को मंदिर बना रखे हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आपको मन मंदिर को घर, अपने मन को ही मंदिर बनाना पड़ेगा, तब आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। और आगे जो एक बातें कहते हैं, शीश नबहि सुर गुरु दीज देखी,
सर झुकाता है। कहाँ पर? देवताओं को देख करके, मन सम्मान करता है। गुरु को देख करके, क्योंकि अभी अब पूर्वान्ह में हमने बतलाया था, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए एक से एक लोग आए, जानते हैं परमात्मा कुछ भी हो। शाहजोबाई तो कहती हरि कृपा जो हो तो नाही, हो तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जानी। परमात्मा की कृपा हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन गुरु के कृपा के बिना आपकी सारी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाएगी, कभी उस परमात्मा को दर्शन नहीं कर सकते हैं। संत चरणदास जी कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। परमात्मा की भक्ति अपने मर्जी से 100 वर्ष कीजिए और गुरु की मर्जी से 4 पल की ही भक्ति कीजिए। ये 4 पल की भक्ति के बराबर परमात्मा की भक्ति, मनमर्जी की जो भक्ति है वो भक्ति बराबरी नहीं कर सकती है। इसलिए कहते हैं, जब भी शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, सुर को देख करके, देवता को देख करके सर नवाए, मन सम्मान करें उनका। फिर गुरु को देख करके, चाहे जिस तरह के गुरु हैं उनका सम्मान करें। और द्विज को देख करके, जिनका दूसरा जन्म हो गया, दूसरा जन्म का मतलब जो महापुरुष से जाकर के शिक्षा दीक्षा ले लिया और साधन करके, बाबा कबीर कहते हैं, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना। दाहिने सूर्य है, बाएं चंद्रमा है, एक तरफ गर्म धारा, दूसरी तरफ ठंडी धारा है। गगन की ओट निशाना है, माना आकाश के पर्दे में निशाना है। कहाँ पर? तो कहते हैं दाहिने सूर्य और चंद्रमा बाएं, तीन के बीच। गगन के माना आकाश के पर्दे में निशाना है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा का मध्य भाग है वहाँ पर। लेकिन होगा कैसे? कहते तन की कमान और सूरत का रोंदा। शरीर होगा धनुष और सूरत आपके जो ख्याल है वो सूरत क्या होगा? वो कमान होगा। तन की कमान और सूरत का रोदा, जिसको डोरी कहते हैं। और शब्द बांध ले ताना है, गुरु का आदेश लेकर के शब्द की डोर चढ़ा करके उस कमान पर चढ़ा करके जब छोड़ते हैं तो मारत बाण बिंधातन ही तन सदगुरु का परवाना है। उस बाण को जब छोड़ा जाता है, शब्द के डगर पर जब आपकी चढ़ाई होती है, तो कहते हैं मारत बाण बिंधातन ही तन सदगुरु का परवाना है। ये सदगुरु का परवाना, सदगुरु का आदेश है। अब मारत बाण घाव नहीं तन में, ऐसी वाहन चलती है कि घाव नहीं होगा तन में, एक शरीर को पार करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मन अंधकार मंडल से उठे प्रकाश मंडल में गए, स्थूल शरीर से उठे तो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। तो ये दूसरा जन्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर में जाकर के। एक शरीर मर गया, दूसरे शरीर में जाके जन्म हो गया। ये असली द्विज होते हैं। तो ऐसे जो द्विज मिलते हैं, या तो दीक्षा लिए हुए लोग हों या नहीं तो अंधकार मंडल से ऊपर उठे हुए महापुरुष हों। ऐसे महापुरुष के चरणों में जो सर नवाए, प्रीति सहित अति विनय विषय की, सरल होकर के प्रेम से सर झुकाता है। और तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तीन के मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। हे राम जी, तुम उस भक्त के हृदय में जाकर के बस जाओ जो तुमसे भी बढ़ करके गुरु को मानता है, तुमसे भी बढ़ करके सारी अच्छी भावनाओं से गुरु की सेवा करता है। तुम उस भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालो। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी इसी बात को कहते हुए कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। दूसरा गुरु को छोड़ करके संसार में दूसरा कोई नहीं है जो आपका उपकार करने वाला है। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते कहते कहे, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। जब भी होगा यह उपकार तो परमात्मा से नहीं होगा, देवता से नहीं होगा, आपके परिजन से नहीं होगा। किससे होगा? कहते हैं यह में ही होवत गुरु से ही। जब भी होगा तो गुरु से होगा। इसलिए गुरु के चरण शरण में लह करके इन सारे बातों को सीखा जाता है। वाल्मीकि मुनि ने राम जी के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश दिया कि कैसे परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में प्रकट हो जाएंगे, कैसे उनका दर्शन होगा। ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार करके ही आप अपने मन को मंदिर बना सकते हैं। इसी मन मंदिर में परमात्मा का दर्शन होगा। और जिस मन मंदिर में परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसे भक्त जिस हृदय में, जिस घर में रहेंगे, जिस झोपड़ी में रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, वही घर मंदिर हो जाएगा उसके लिए। तो इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। शेष बातों की चर्चा फिर हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन होगा मेरा, वो यही निवेदन है आप लोगों से। कई जगह हमने कह रखा है, हो सकता है कल कुछ लोग नहीं आएंगे, इसलिए मैं आज ही कहता हूँ, फिर कल दोहराऊंगा। वो आप लोगों को पता होगा, अगर गोड्डा सत्संग में गए होंगे, कई बार हमने घोषणा की, वो यही
अप्रैल में 20 और 21 तारीख को मेरे आश्रम में, लहटी आश्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, वो भी बड़ा कार्यक्रम होगा 2 दिनों का। और उस सत्संग के बाद शेष जो इस साल में 8 महीने बचेंगे, इस 8 महीने में एक ही अभियान है। एक अभियान यही है, गुरु महाराज के नाम से हरिद्वार में परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। रोज लंगर, लंगर कहने का मतलब ये नहीं कि सत्संग मंदिर में गए 200 आदमी का खाना बन गया, वो वाला लंगर नहीं। 10, 20, 50 हजार का भंडारा चले, रोज दिन 2-4 हजार महात्मा खाए, 10-20 हजार धर्म प्रेमी लोग जाकर के खा ले, जब जाए उसी टाइम में भोजन मिले। सत्संग के समय में सत्संग, लेकिन भंडारा दिन रात चलता रहे, इस जैसे गुरुद्वारा सब में चलता है। तो ये मेरा संकल्प है। आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये जो 8 महीने बचेंगे अप्रैल के बाद, इन 8 महीने में हम लोगों से वचनदान लेंगे, अर्थदान लेंगे। आपकी जो औकात है, आपका जो सामर्थ्य है, सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा। ऐसे लुधियाना की एक साध्वी बहन है सुनीता जी, वो 2-3 दिन पहले फ़ोन करके बताई कि बाबा आप आए थे हमारे यहाँ, 2 दिनों का सत्संग हुआ। इधर 25-26 फरवरी को हमने सत्संग किया था लुधियाना में। तो बाबा क्या आशा लेकर के मेरे यहाँ सत्संग किए, तो कुछ आशा तो रखे होंगे, हरिद्वार वाले ज़मीन में कितना आप सहयोग चाहते हैं। हमको वो सब तुम्हारी मर्जी है, हम लोग गुरु महाराज के पास अर्जी लगा दिए हैं, अब जिनको जो प्रेरणा दे दे। तो बोली बाबा मेरे तरफ से महागामा के सत्संग में 51,000 का घोषणा कर दीजिएगा। तो वो 51,000 वचनदान दी है। गोड्डा में भी बहुत सारे लोगों का वचनदान है। तो हम लोगों का जो है ना, इस साल में निश्चित रूप से 2.5-3 करोड़ रुपये लगेंगे उसमें। माने ये जितना बड़ा पंडाल देख रहे हैं ना, इतना बड़ा ज़मीन खरीदने के लिए 2.5-3 करोड़ रुपये लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस निवेदन यही है कि गुरु महाराज की कीर्ति बहुत दूर तक जाएगी। हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म केंद्र है, वहाँ से दूर देशों में हमारे गुरु महाराज की कीर्ति फैलेगी। रोज लंगर चलता रहेगा, रोज ध्यान होता रहेगा। और जो भी साधु हरिद्वार में जहाँ तहाँ भटकते हैं, बहुत साधु हैं, ये निंदा की बात नहीं है, लेकिन सच बात है, बहुत महात्मा अपने आश्रम में रहने नहीं देना चाहते हैं। इधर का साधु अगर चला गया 5 दिन रहेगा, किधर आया भंडारा खाने, यहाँ जगह नहीं है, रहने नहीं देगा, वो नहीं होगा। हम लोग वहाँ पर सब लोगों के लिए स्थान देंगे, जो भी लोग जाएंगे। और अनेकों महात्माओं को, छोटे छोटे लड़के जो पढ़ना चाहेंगे, हम लोग पैसा दे करके अच्छे आचार्य को रखेंगे, जो संस्कृत पढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे, ऐसे आचार्य को पैसा दे करके रखेंगे। जितना लेगा वो क्या मेहनताना जितना भी लेगा, जैसे कॉलेज में मिलता उतना मेहनताना दे करके हम लोग अनेकों सैकड़ों महात्माओं को, माने वहाँ बच्चे को ले जा करके महात्मा बनाएंगे। तो ये सारा हमारा संकल्प है। तो आप लोगों से निवेदन है, इन बातों को ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर मेरे निवास में आकर के ले लीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है, इस पर आपकी सहमति हो, आप सब लोगों का सहयोग हो। इसी निवेदन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और 5,000 या उससे ऊपर की जो भी राशि देंगे, अब ऐसा नहीं कि सब लोग 5,000 ही लिखा दें, जो भी देंगे संगमरमर के प्लेट में वहाँ पर नाम लिखा जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।